हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट आप करेंगे सर। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का टॉपिक है यंग एंड ओल्ड। जैसे कि अभी हम लोगों ने कल पोएम को पढ़ा था, जिसके ऑथर है चार्ल्स किंग्सले। जैसे कि अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हम लोग जब यंग थे उसके बारे में सभी ने कल्पना की थी। अब सेकेंड टॉपिक में आते हैं। हमारे जीवन के दो पड़ाव होते हैं, जब हम एक यंग होते हैं और जब हम वृद्धावस्था में या बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड स्टेज में आ जाते हैं, तब की बात इसमें बताई गई है। When all the world is old, land and all the trees are brown and all the coast is still land and all the green, this means क्या होता है? पत्तियां रन नीचे की ओर दौड़ मन गति में चलना बोल सकते हैं, धीरे धीरे चलना बोल सकते हैं। स्लीप होम, स्लीप में देखना होता है एंड टेक योर प्लेस हियर। The strength can and manage among God than you find what says dear. You loved when I was young. फेक होता है आपका बाकी, फेक मीन्स होता है देखना, मैंने मीन्स होता है अपंग एंड ग्रांट मीन्स होता है अनुदान। कि जब ऑल द वर्ल्ड इज ओल्ड लैंड, कि जब पूरा संसार जवानी से बुढ़ापे की अवस्था में जाता है या ठीक हो जाता है, एंड ऑल द ट्री आर ब्राउन, और पूरे
पेड़ होते हैं वो पूरे हो जाते हैं या सूखने लगते हैं या सूखने की स्थिति में आ जाते हैं। एंड आर द स्पोर्ट इज स्टेज, ये जो जमाने के दिनों में हम लोग जो खेल खेल रहे थे वो भी अब बाकी लगते हैं। एंड आर द विल रन डाउन, और जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे नीचे की ओर चलने लगता है। जैसे कि जब हम यंग होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, किसी भी चीज को करने में हमें ललक होती है, हमारी इच्छा होती है कि हम कोई भी काम को कर सकते हैं, क्योंकि वो अंदर से अगर आप स्ट्रांग हो, आपके अंदर से एनर्जी फुल है आप, तो आप कोई भी काम आराम से कर सकते हैं और अपने आप को ललक होती है, इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर हमारे शरीर की अवस्था वीक है, हम अंदर से वीकनेस फील कर रहे हैं, हमारी अवस्था उस तरह की नहीं है, तो हम कोई भी काम हमारे लिए रुचिपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि हम पहले इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से दिखाना है कि जब पूरा संसार जवानी से बुढ़ापे की अवस्था में आता है, ये देखिए जवानी का तो अलग बात थी, अब वो जवानी हो गया और बूढ़ा हो गया। ये जब पूरा संसार जवानी से बुढ़ापे की अवस्था में आता है, एंड आर द ट्री आर डाउन, आर द ट्री आर डाउन, तब और जब आर द ट्री, ये सभी पेड़ जो है वो ब्राउन हो जाते हैं। जैसे एक पेड़ को आप जब हरा भरा देखेंगे तो उसकी पत्तियां जब ग्रीन रहती हैं, उसकी पत्तियों में शाइनिंग रहती है, लेकिन जब पत्तियां या पेड़ जब सूखने लगते हैं तो उसकी पत्तियां सूख जाती हैं और कलर भी हम उसका चेंज पाते हैं। उसको पेड़ को पत्तियों को देख के ही हम इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ये पत्तियां और ये पेड़ जो है अब सूख रहा है, क्योंकि इसकी पत्तियां ब्राउन हो रही है या सूख रही है या उसको पीला बना रहा है, येलोनेस आ जाता है। इससे हम लोग ये एग्जामिन कर लेते हैं कि ये अब पेड़ सूख रहा है। तो एंड आल द स्पोर्ट स्टेज होता है बाकी लेट, कि जो जमाने के दिनों में हम लोगों ने जो खेल खेला था, तो गुल्ली डंडा हो गया या बैट बॉल हो गया, जो हॉकी हो गया, खेलने के लिए हम लोग के अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती थी। हम लोग को जब भी मौका मिले तो हम लोग खेलने में लग जाते थे। लेकिन जब हमारे शरीर की अवस्था डाउन हो जाती है तो वही खेल हमको नीरस लगने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास वो ऊर्जा नहीं है, उस खेल को हम खेलने के लिए हमारे पास तत्परता नहीं है कि वो खेल भी हमें बाकी लगने लगते हैं। एंड आर द व्हील रन डाउन, जो पहिया होता है ऊपर की जाने की बजाय वो नीचे आने लगता है, नीचे की ओर चलने लगता है। तो ये है हमारा पुराने दिनों की बुढ़ापे की अवस्था से की फीलिंग। सो ग्रीप फोर्थ एंड सिक्स योर यू प्ले हियर, तब आप अपने घर में ही और कहीं भी आप धीरे धीरे, और जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपकी अवस्थाएं, चलने की जो कैपेसिटी होती है, चलने की जो गति होती है, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है, उसमें भी चेंजिंग आ जाती है। आप दौड़कर या जल्दी नहीं कर सकते, आप यंग पर्सन की तुलना अपने आप से नहीं कर सकते, आप उनके बराबर नहीं चल सकते, कितना भी आप कोशिश करेंगे लेकिन आप उनसे पीछे हो जाएंगे। तो यही चीज है, इस पैराग्राफ में भी हमें बताया जा रहा है कि और बुढ़ापे की अवस्था में भी हम धीरे धीरे चलने लगते हैं, धीरे धीरे चलने लगते हैं या रेंगने लगते हैं। अपने घर में ही धीरे धीरे चलने लगते हैं, और जो प्लेस और किसी भी स्थान पे हम घर हो या घर के बाहर हो, वहां पे भी हम धीरे धीरे चलने लगते हैं। कि इस तरह से हम वहां पे हम अपने बुढ़ापे के दिनों को इस तरह से बिताते हैं जैसे कि हमें चोट लगी, कि इसे हमें चलने में बहुत कष्ट होगा, बहुत दर्द होगा, ऐसा हमको अंदर से फील होता है।
कि हम को चोट लगी है, हम उतना दूर नहीं चल पाएंगे या तो हम गिर जाएंगे। तो ये फीलिंग हमारे अंदर अपने आप उत्पन्न हो जाती है कि अगर हम चलेंगे तो कहीं गिर जाएंगे या हमारे पास इतनी ऊर्जा नहीं है, हम चलेंगे तो बेहोश न हो जाएं, हमारे पास हम उतना दूर तक नहीं जा सकते। लोग पहले ही उस बात को निगलेक्ट कर देते कि हम उतना दूर नहीं जा पाएंगे या हम उतना दूर तक नहीं चल पाएंगे। तो वहीं पे आप अपने बुढ़ापे के दिनों को इस तरह से बिताते हैं जैसे कि आपको गंभीर चोट लगी है। फिर आते हैं गॉड ग्रेट यू फाइंड वन फेथफुल, कि हम प्रभु से, भगवान से विनती करते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि हमें वो चेहरा मिल जाए जब आप युवावस्था में थे, कि जब आप जवानी के दिनों में थे, एक बार से हमें फिर से वो चेहरा मिल जाए। आप उस चेहरे को फिर से पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं या उनसे अनुसरण करते हैं कि हे प्रभु, हमको चेहरा फिर से मिल जाए और फिर से हम अपने पुराने दिनों में वापस चले जाएं। तो ये इस अवस्था के बारे में बताया गया है। इस पोयम के माध्यम से हमें जवानी के दिनों और बुढ़ापे के दिनों की विभिन्नता और उनके अलग अलग अनुभवों के बारे में बताया गया है। जवानी के दिनों के अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव उसके अलग होते हैं, उसकी विशेषताएं अलग होती हैं और बुढ़ापे की जो अवस्थाएं होती हैं वो अलग होती हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ में आया होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोयम एंड आई वांट टू कंप्लीट योर वर्ड मीनिंग। लड़का मैन आदमी एक जवान व्यक्ति को बोल सकते हैं। लेफ्ट मीन्स होता है यंग गर्ल, एक जवान युवती या एक जवान महिला। प्रश्न भी होता है यहाँ भी यंग ब्लड जो बोलते हैं ना, अभी यंग ब्लड बोलते हैं ना कि अभी जवानी का खून है, वो भी चीज है यंग पीपल। यंग ब्लड को हम यंग पीपल कि हमें प्रकृति की ओर जाने के लिए आदेश देते हैं, प्रकृति की ओर खींचते जाने के लिए खींचते हैं। फिर पुराना बाकी
Run round. ओके, कितना होता है कि ये सेकेंड ट्रेंड कंडीशन खराब इसी में मुझे करना है पर दशा कंडीशन की दशा भी होती है, स्थिति भी होती है। ये बाल स्लोली धीरे धीरे चलना, स्लोली होता है धीरे धीरे बाल में चलना। मैं इंजर्ड घायल। ग्रांट में अलाउ या परमिट, ग्रांट में अलाउ या परमिट। ये आपके वर्ड मीनिंग है, इसको आप अपनी क्लास की कॉपी में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। जब भी हमारा विद्यालय ओपन होगा तो आपसे वर्ड मीनिंग पूछी जाएगी। थैंक यू। आज तक के लिए इतना ही, आप इसको कॉपी पे राइट कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।